स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरल रेखा। तो सरल रेखा में इससे पहले हमने बेसिक पढ़ चुके हैं। तो आइए आज कुछ और हम इस वीडियो में बेसिक पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में पूरा बेसिक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम PYQ लेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण। तो सर फ्रेंड्स क्या होगा, दो रेखाएं हमको दे रखी होंगी और हमें उसके प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी कि जो उसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा उससे होकर जाने वाली एक हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। हमें दो रेखाएं दे रखी होंगी। एक तो रेखा ये होगी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी लाइन हमारी क्या दे रखी होगी, ये वाली दे रखी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2, और इक्वल में क्या रखा होगा 0। और इस सेकंड वाली जो लाइन होगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस इक्वेशन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। वहां से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, वो लैम्डा की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस टाइप से हमें क्या निकालना होगा, रेखा का समीकरण निकालेंगे। कब? जब दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, बहुत इंपोर्टेंट हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं ये, तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध, यानी कि शर्त। यानी कि क्या कंडीशन होगी कि थ्री लाइंस जो हैं, यानी कि तीन रेखाएं, वो क्या होंगी, संगामी होंगी। अब इस संगामी का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ही बिंदु से। तो यानी कि यहाँ पे हम एक बात लिख दे रहे हैं कि एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं। तो संगामी का मतलब क्या है कि एक ही बिंदु से होके जाने वाली रेखाएं। ठीक है। किस टाइप से, जैसे एक बिंदु दे रखा होगा, एक लाइन ये चलेगी, एक लाइन ये जाएगी, इस टाइप से वो लाइनें क्या होती जाएंगी, एक ही बिंदु से पास होंगी। तो उनको रेखाओं को हम क्या कहेंगे, संगामी कहेंगे। इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे कि किस टाइप से ये संगामी होने वाली है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। जिसका बेसिक अच्छा है तो उसका तो बाकी सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट, दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना। हमें कोई भी दो रेखाएं दे रखी होंगी, उनके बीच में हमको क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारी क्या होता है, दो रेखाओं के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो m1 और m2 क्या है, ये अलग जो भी रेखाएं दे रखी होंगी, पहली रेखा की प्रवणता m1 यानी कि स्लोप, और m2 क्या होगी, दूसरी रेखा की यहाँ पे प्रवणता होने वाली है। ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या निकालना है, दो रेखाओं के बीच एंगल फाइंड करना है। थर्ड हमारा पॉइंट है हमारा कि दी हुई रेखा, अब कोई हमको रेखा दी होगी, उसके समांतर रेखा का समीकरण पूछेगा। हमसे क्या पूछेगा, उसके समांतर रेखा का समीकरण। तो हमें कुछ इस टाइप से उसको लिखना है। जो हमको समीकरण दे रखी होगी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमको लाइन दे रखी होगी, और इस लाइन के हमको क्या करना है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन बतानी है, यानी कि समीकरण बताना है। तो कैसे बताना है, देखो ax प्लस बी वाई सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस क्या कर देंगे लैम्डा, और इक्वल क्या कर देंगे हम 0 रख देंगे। या फिर हम इसको ऐसे लेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा। या हम ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें, दोनों ही तरीके से हम क्या करेंगे, समांतर रेखा का इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अगला पॉइंट है, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, यानी कि कंडीशन क्या होती है। अगर दो रेखाएं हमारी क्या हैं, समांतर हैं, तो उनके लिए जो रेखाओं में रिलेशन होता है तो वो क्या होता है, m1 इक्वल टू m2। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर कहने का मतलब एक लाइन ये जा रही और दूसरी भी इस स्टेप से जाएगी, तो दोनों के जो स्लोप आएंगे, यानी कि दोनों की जो प्रवणताएं आएंगी, वो क्या आ जाएंगी, हमारी इक्वल आ जाएंगी, यानी कि ये स्टेप से। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दो रेखाओं के
समांतर होने का रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कि दी हुई रेखा, कोई भी हमको यहाँ फिर से रेखा दे रखी होगी। अब हमसे क्या बोला है उसने, लंबवत रेखा का समीकरण। क्या पूछा है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर लाइन रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो इसमें हमें किस कैसे दे रखा है, इस टाइप से हमको कोई इक्वेशन दे रखी होगी। अब हमको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को चेंज करना है। जो b का है उसको x के साथ लिखेंगे और जो x का है उसका b के साथ यानी कि y के साथ लिखेंगे, और बीच में क्या साइन ले लेंगे हम लोग, माइनस का लेंगे। कब, जब परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत बोलेगा, और प्लस क्या कर देंगे, लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं bx माइनस ay इक्वल टू लैम्डा। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, यानी कि दो रेखाएं लंब हैं यानी कि परपेंडिकुलर हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होगी, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1। ये जो कंडीशन हम यहाँ पे बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, किसी बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की माप, यानी कि कोई भी हमको बिंदु दे रखा होगा और एक लाइन दे रखी होगी, और उस बिंदु से उस लाइन पे क्या डालेंगे हम, परपेंडिकुलर डालेंगे यानी कि लंब डालेंगे। तो उस लंब की हमको क्या चाहिए, माप चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये हमारी कोई लाइन है और यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इस पे हमें क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमको बताना है कि क्या होगी। तो वो हमारी P होती है, जिसे हम P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब जो बिंदु है वो हम x के और y के प्लेस पे पुट कर देंगे, और नीचे क्या रहेंगे, जो a और b हैं वो कोफिशिएंट का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप या लंबाई। इसे लंबाई भी लिखा होगा, कहीं कहीं क्या लिखा होगा, इसकी जगह पे माप की जगह पे लंबाई लिखा होगा। तो वो लंबाई बोले या माप बोले, हर केस में काम तो हमको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप या लंबाई। अब क्या कर दिया जाए, मूल बिंदु से डाली जाए। भैया मूल बिंदु हमें पता ही है, मूल बिंदु से जब हम रेखा पे यानी क्या डाल दें, लंब डाल दें, तो उसकी माप क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखो x1 0 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा क्या हमारा c, तो c अपॉन रूट के अंदर डिवाइड में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमको याद रखना है, जब मूल बिंदु से डालेंगे तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो 0,0, यानी कि मूल बिंदु क्या होता है 0,0। यहाँ पे बिंदु क्या दे रखा था, x1 y1, यानी कि जैसे कुछ भी हो सकते हैं 2,4 5,6 इस टाइप से, बट यहाँ पे क्या होगा 0 0 होगा। तो हमें इस टाइप से करना है। दो रेखाओं, अगला पॉइंट है हमारा, दो रेखाएं यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि जब दो रेखाएं कैसी हों, समांतर हैं, जैसे एक लाइन हमारी ये गई और एक लाइन ये गई, तो उनके बीच की दूरी, कहने का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, बट हमको क्या करना है, इस स्टेप से डायरेक्ट याद रख लेना है। ठीक है, अब देखो कैसे, तो ये d का फॉर्मूला हम करते हैं मॉड में लिखते हैं P1, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो P1 माइनस P2। अब ये माइनस कब लगेगा, प्लस क्या लगेगा, इसमें दो केस बनते हैं हमारे। अगर हमारा जो मूल बिंदु है, देखो मूल बिंदु के एक ही ओर दोनों लाइन स्थित होंगी, यानी कि जो दोनों लाइन हैं, यानी कि जो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, वो मूल बिंदु के एक ही तरफ हैं। जैसे मान लो मूल बिंदु ये रहा हमारा, अब वो रेखाएं कहाँ पर है, इधर है, एक ही साइड में है या इस साइड में है, मतलब एक ही साइड में होनी चाहिए, दोनों पैरेलल लाइन क्या होनी चाहिए, एक ही साइड में होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फिर डी का दूसरा केस बनता है P1 प्लस P2। तो अगर ये रेखाएं क्या होंगी, एक मूल बिंदु के इस साइड जाती होगी और एक मूल बिंदु के उस साइड जाती होगी। कहने का मतलब केस ऐसा बनता होगा कि एक लाइन, ये जो हमारा मूल बिंदु है, एक लाइन तो इधर जाती होगी
और एक लाइन क्या आती होगी हमारी इस साइड में इस स्टेप से आती होगी, ठीक है, यानी कि इस स्टेप से। तो एक इधर जाती होगी और एक इस साइड जाती होगी, तो उस केस में हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो केस इसके बनते हैं। तो आई होप यहाँ तक कि आपको जो केस हैं और जो पॉइंट वाइज हमने थ्योरी देखी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस चैप्टर की जितनी भी बेसिक थ्योरी थी वो हमने सारी इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं PYQ। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो तीन बिंदु ABC के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 1, -1, 3, -4, 5, -7। तब हमको DABC क्या होगा ये हमको बताना है। और ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है ये BPSC TRE फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप या तो इनके लिए ग्राफ तैयार कर लो, या फिर आप क्या करो इनके बीच का यानी कि दो दो पॉइंट लो, उनके बीच की डिस्टेंस पता कर लो। तभी हम बता पाएंगे कि ये जो ABCDA जो बनेगा वो हमारी उसकी आकृति क्या होगी, कि वो ट्रायंगल होगा या फिर वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, क्या होगा ये तभी हम बता पाएंगे। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जनरली, तो जो पहला पॉइंट दे रखा है इसको A मान के आप कर सकते हो A, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप क्या मान लो, B मान लो। और B क्या है हमारे पास 3, -4। तो ये हमने पहले दो दो पॉइंट करके लेंगे, इनके दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, हम गैप निकालेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो आकृति बनेगी वो किस टाइप की आकृति होगी। तो इसमें हमें सबसे पहले इसे x1 और इसको y1, इसको x2, इसको y2, फिर हमको क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। यानी कि हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया है कि क्या होता है, x2 - x1। एक बार लिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली इसको करेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, का होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर देखो y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -4 है तो -4 लगा दी। और y1 की वैल्यू कितनी है, प्लस की 1 है तो ये प्लस की 1 लगा दी। लेकिन यहाँ पे सॉरी माइनस की 1 है तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और हमें पता लग जाएगा कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ घटाएंगे तो यानी कि 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। अब 9 और इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 13 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, यानी कि B और C निकालना है अब हमको। तो BC निकाल दो। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पॉइंट लिख दे रहे हैं 3, -4, ठीक है, और 5, -7, ठीक है। इस मेथड से निकालेंगे, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन आप ग्राफ बनाओगे तो और भी आसान पड़ जाएगा, उससे भी हम बताते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, और इसमें भी क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ये डिस्टेंस वाला। तो यहाँ पे B और C लिए हैं तो इसको हम BC कर देंगे, और रूट में अब डायरेक्ट लगाने वाले हैं हम। देखो तो x2 - x1 देखो कैसे करके करते हैं शॉर्ट में। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से इसमें से ये घटाना होता है और इस वाले में से हमको ये घटाना होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमें करने का तरीका आना चाहिए। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। फिर 7 में से हम -4 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, देखो सेम पोजीशन बन गई यहाँ पे, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि A और B दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। अभी हमें और देखना है कि ये, ठीक है, अभी हमें और चेक करना है। अब हमें क्या करना है, AC चेक करना है, A और C को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो AC चेक कर लो। अब तो AC मतलब 1, -1, और दूसरा थर्ड पॉइंट दे रखा है 5, -7। इसको भी वही मानेंगे x1 y1 x2 y2 स्टेप से।
तो यहाँ भी हम क्या निकाल देते हैं, AC निकाल देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या है। तो इसको भी शॉर्ट तरीके से करेंगे, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पे यानी कि 5 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। प्लस इसमें से हमें ये घटाना है तो यानी कि 7 में से हम क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो गए हमारे 52, तो ये रूट में कितना हो गए हमारे पास 52 हो गए। तो ये हमारे पास हमने डिस्टेंस यहाँ पे निकाल ली है। अब तो देखो हमारे पास ये क्या बन रहा है, अगर हम नॉर्मल देखें तो ये दो साइडें हमारी बराबर आ चुकी हैं, दो साइडें बराबर आ गई और एक हमारी क्या है, अलग है। तो इसका जो देखें तो यहाँ पे 3 बिंदु हैं, तो ये 3 बिंदु हमेशा क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, देखने से भी हमको पता लग जाएगा। अभी दो साइडें हमारी इक्वल आ रही हैं तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु। तो यहाँ पे ये डी नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, ट्रायंगल का साइन बना होगा कि ट्रायंगल जो होगा वो किस टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलो इसको मैप यानी कि ग्राफ के थ्रू भी हम देख लेते हैं। तो ग्राफ के थ्रू देखो कैसे करके इसको करने वाले हैं। तो ग्राफ के थ्रू देखो भाई, ये पॉइंटों को हमको लेना है 1,1, मान लो ये रहा 1 और माइनस का 1 कहाँ होता है भाई, बाई माइनस नीचे ये होता है। तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे पॉइंट मिल गया 1,-1। फिर ये वाला देखो 3, तो ये 3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा हमारा। बाई की वैल्यू -4 मतलब यहाँ कहीं है मान लो। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप से आगे बढ़ा देंगे ऐसे। तो ये हमको ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमको ये वाला देखना है, लास्ट वाला 5 प्लस का 5, तो ये रहा 5 और माइनस का 7, तो ये रहा हमारा माइनस का 7 यानी कि यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा। इसको मिलाएंगे तो जब हम इसको मिलाएंगे इस टाइप से, ये और ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ABC यानी कि इस टाइप से पॉइंट हो गया। तो ये वाला जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे जाके आके मिलेगा। ठीक है, ये जब ग्राफ यानी कि नाप के बनाया जाएगा तो इस तरह से बनाएगा। तो यानी कि ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो ये वाली हमारी डिफरेंट है। तो आई होप ग्राफ से तो और जल्दी निकाल सकते हैं हम लोग, अगर हमको ग्राफ का अच्छे से नॉलेज है तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हमको, यदि दो बिंदुओं की यानी कि दो बिंदु K, 4 तथा -3, -2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है तो K की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो ये TRE फर्स्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो यानी कि दो बिंदुओं की हमको क्या दे रखी है, प्रवणता दे रखी है। तो भाई हमको पता है जो दो बिंदु होते हैं उनसे जाने वाली यानी कि जो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, m = by2 - by1 अपॉन x2 - x1। ये हमारी क्या होती है, प्रवणता का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे लगा दो, देखो प्रवणता यानी कि m की वैल्यू दे रखी है हमको 1/2 बाई 2, तो इसको क्या मानेंगे x1/1 और इसको क्या बोलेंगे x2/2। तो भाई बाई 2 देखो कितना -2, तो या -2 लगा दिया, माइनस बीच का फॉर्मूले का, और बाई 1 कितना हमारे पास 4 है। ठीक है, अब नीचे x की वैल्यू लगाओ यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है -3 और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास k है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 1/2, तो माइनस के ये कितने हो जाएंगे 6 और -3 -k। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3 और इक्वल कितना हो जाएगा -6 दूनी 12 यानी कि 12 हो जाएगा। और ये 3 को हम उस साइड ले जाएंगे। अब तो यहाँ पे बचा -k और उस साइड जाएगा 3, तो -12 प्लस का कितना हो जाएगा 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये k की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, साइन उस साइड भेज देंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9। तो k की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे।
तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।